इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी मौजूद हैं। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। 17 तारीख से 23 तारीख तक चौपाल लगाई जाएगी हर विधानसभा क्षेत्र में। किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, कांग्रेस अपनी प्राथमिकता खो चुकी है और कांग्रेस को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। और जहाँ तक प्रश्न है महंगाई का, ये अचानक पिछले 3-4 महीने में तो नहीं बढ़ी। जनता इस महंगाई के बढ़ते दौर में भी जो मोदी जी की जो विकास की यात्रा है और जिस तरह से अंत्योदय की भावना के साथ सरकार काम कर रही हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस उपलब्ध कराने का प्रश्न हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे पिछले 2.5 वर्षों से गरीब अन्न कल्याण योजना हो, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को जिस पर महंगाई का प्रभाव पड़ता है, सरकार ने खड़े होने का काम किया। हर घर बिजली, हर घर नल, ये तमाम ऐसी योजना है जो आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद लोगों को मुहैया हो पाई है। तो लोग इस पर बहुत ज़्यादा, मैंने अगर ध्यान दिया होता तो हम शायद प्रचंड मोहब्बत के द्वारा सारे मिथक को तोड़ के अभी सरकार न बनाते उत्तराखंड में। जनता ये देख रही है कि महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके साथ साथ जिससे विकास की गति बढ़ रही है। अब आप लगाइए, पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, लेकिन जो 4.5, 5.5-6 घंटे में जो यात्रा होती थी वो 3.5 घंटे में हो रही है। तो कहीं ना कहीं अवस्थापना सुविधाओं का एक संतुलन बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अवस्थापना सुविधाएं जिस तरह बढ़ रही हैं देश में, जिस तरह देश लगातार प्रगति कर रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। आरोप है कि मोदी सरकार जब से देश में आई है तब से आम जनता को राहत नहीं है। आपको लगता है कि देश में इस वक्त महंगाई नहीं है? तभी तो 25 साल के बाद लगातार दो बार बहुमती सरकार बनाई है, जब जनता संतुष्ट नहीं है। इसीलिए सरकार बनी महात्मा की। 25 वर्षों के बाद इस देश में बहुमत की सरकारें बनी और 2024 में फिर बनने जा रही है। देखिए, प्रश्न यह है कि नेशनल हेराल्ड का जो इश्यू है उससे भटकाने के लिए जो आप करिए रोज सड़कों पे, तो नेशनल हेराल्ड के इश्यू पे भटकाने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर एक तलवार लटकी पड़ी है, उससे ध्यान बटाने के लिए इन पर लोगों को ले जाना चाहते हैं। आपको लगता है अगर 2024 में कांग्रेस इस मुद्दे के साथ उतरेगी तो जनता जो है वो कांग्रेस को छोड़कर फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ? निश्चित रूप से हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। 2014 में हमने 5 सीटें जीती, 19 में 5 जीती और निश्चित मान लीजिए कि 2024 में भी हम 5 सीटें जीत करके हैट्रिक बनाएंगे। इससे हटकर एक सवाल कि जिम कॉर्बेट को लेकर जो मामला अनियमितता का लगातार सामने आया है, कार्रवाई भी आपने किया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में किया जाएगा? देखिए, कुछ कार्रवाई तो कानून करेगा। हमने तो जो कार्रवाई करनी थी, एक पीसीसीएफ को सस्पेंड निलंबित कर दिया, एक आईएफएस को निलंबित और कर दिया। इसके अलावा 2 आईएफएस ऑफिसर्स को फोर्स रिटायरमेंट के लिए हमने रिकमेंड कर दिया। इसके साथ साथ जो विजिलेंस की जांच के बाद एफआईआर करने के आदेश हो गए। इस जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी इस पर जांच कर रही है वो, और जो एफआईआर हुई है जो कोर्ट में अब जाएगा, तो कुल मिलाकर के अब तो न्यायालय को निर्णय लेना है। हमने तो जो भी अनियमितता सामने आएगी उस पर सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, कितने से कितना बड़ा अफसर उसको बख्शेगी नहीं। आपको लगता है सिर्फ अफसर ही दोषी हैं या फिर उस वक्त के जो मौजूदा वन मंत्री थे उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं थी? देखिए, जिम्मेदारी तो मेरी भी बनेगी अगर मैं वन विभाग में कुछ गलत होता है, इस बारे में 2 राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि नियम कानून की जानकारी अधिकारियों को होनी चाहिए। और अगर कोई नेता गलत काम भी कहे, मंत्री गलत काम भी कहे, अगर वो नियम कानूनों के विपरीत है तो उनको अपने मंत्री के सामने स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर उस पर वो नियम कानून का वायलेशन जानबूझ के कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ज्यादा दोष उस अफसर का है जो नियम कानून की जानकारी जिसको होनी चाहिए। तो इसीलिए अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा तो सबको मालूम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।